तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत के जो संबंध है हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कुछ खास इतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पड़ोस में एक बड़ी सीमा जो है वो चाइना से जुड़ती है। और चाइना के और इंडिया के संबंध तो आपको पता ही है कि बॉर्डर पे कितने ज़्यादा टेंस रहते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी सीमा लगती है पाकिस्तान से, और उसके साथ भी यहाँ पर जो है ना टेंस रिलेशंस हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश के साथ भी यहाँ पर जो है ना इमिग्रेंट्स का मुद्दा है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका से एक बॉर्डर लगती है, बॉर्डर तो नहीं, खैर यहाँ पर एक नेवल बॉर्डर लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारत है ना वो टेंशन में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रीलंका का जो एक पोर्ट है हम्बनटोटा वो यहाँ पर चाइना के कब्जे में है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत को हमेशा सिक्योरिटी को लेकर चिंता रहती है। तो भारत के जो संबंध है अपने पड़ोसी देशों के साथ इतने अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नेपाल एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के जो संबंध है वो अच्छे हैं, बल्कि यहाँ पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। और भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। और भारत और नेपाल के बीच में ऐसे संबंध है कि भाई यहाँ पर अगर भारत के लोगों को नेपाल जाना है तो पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी आईडी कार्ड लगेगा और आपकी एंट्री जो है वो नेपाल में हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध कितने ज़्यादा यहाँ पर बेहतर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो संबंध बेहतर है वो हमेशा से ही बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रधानमंत्री पहले थे KP शर्मा ओली, उन्होंने यहाँ पर प्रो चाइना और एंटी इंडिया का स्टांस रखा है। और उन्हीं के ही यहाँ पर जो प्रीमियरशिप में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यहाँ पर जो है ना नेपाल का मधेसी आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना भारत ने ब्लॉकेड लगा दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो KP शर्मा ओली है, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा नक्शा नेपाल का जारी किया था जिसमें यहाँ पर भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल का बताया गया था, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जो हिमालयन रीजन के उत्तराखंड की तरफ के कुछ रीजन थे उसको यहाँ पर नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया था, जबकि यहाँ पर ये थे इंडिया के हिस्से। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर जो है ना अच्छी चल नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और KP शर्मा जो है ना वो सत्ता से बेदखल हो गए। लेकिन अब यहाँ पर फिर से एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो चुका है नेपाल में, और यहाँ पर जो है फिर से KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। भाई ये KP शर्मा ओली कौन है, किस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर करते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो है ना ये प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं, क्या क्या आंदोलन इन्होंने किया है, और किस तरह से यहाँ पर जो है ना भारत और नेपाल के संबंध इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना बिगड़ने वाले हैं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि भाई यहाँ पर जो है ना टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं इंडिया पर, जम्मू में भी देखने को मिला हमें। इसके अलावा इलेक्शन की न्यूज़, जैसे कि यहाँ पर फ्रांस में भी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे वो पूरी भरी हुई थी। इसके अलावा UK में इलेक्शन हुए, यूरोपियन पार्लियामेंट में हुए। तो काफ़ी सारी न्यूज़ में यहाँ पर ये जो न्यूज़ थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दब के रह गई है, और इसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना नेपाल में KP शर्मा ओली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और ये जो चीज़ हुई है ना वो पिछले 16 साल में 13 बार हुई है, अब ये 14वीं बार होने वाली है। यानी कि यहाँ पर जो है ना पिछले 16 साल के इतिहास में, नेपाल के इतिहास में 13 बार सरकार बदली जा चुकी है। और अभी जो यहाँ पर नेपाल में सरकार बदली जा रही है ना वो नेपाल के लोकतंत्र के इतिहास में 16 साल हुए लोकतंत्र आए हुए नेपाल में, उसमें यहाँ पर 14वीं बार सरकार बदली जा रही है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो यहाँ पर दिखाई जाती है, किस तरह से नेपाल है वो यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है। हालांकि देखा जाए तो 2008 में यहाँ पर नेपाल में डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी बल्कि मोनार्की थी। यहाँ पर राजा का शासन होता था, और राजा का शासन यहाँ पर जो है ना कई 100 सालों से यहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर 2008 में राजा का शासन खत्म हुआ और यहाँ पर जो है ना लोकतंत्र आया था। अब देखिए, यहाँ पर जब लोकतंत्र आया था तो भारत ने यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को जो है ना सेलिब्रेट किया था कि भाई यहाँ पर चलो ठीक है, नेपाल में मोनार्की खत्म हो गई और अब यहाँ पर जो नेपाल के जो खुद के जो लोग हैं वो अपना जो है ना प्रधानमंत्री चुन सकेंगे, अपना राष्ट्रपति चुन सकेंगे, और यहाँ पर लोकतंत्र आ गया है। तो लेकिन लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर कभी नहीं आई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना पिछले 16 साल के इतिहास में, नेपाल के इतिहास में 14 बार सरकार बदली गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेपाल की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो कभी रही ही नहीं, यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नेपाल में कभी नहीं रही। आप देख सकते हैं खुद ही कि 16 साल में 14 बार सरकार बदली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर 2014 में भी PM थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी भी यहाँ पर जो है ना नरेंद्र मोदी भी PM है। यानी कि यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं, कोई सरकार बदली नहीं है, और यहाँ पर अभी भी BJP का राज है, 10 साल पहले भी BJP का राज था। तो आप देख सकते हैं भारत में जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि देखा जाए तो अभी खंडित जनादेश आया है अभी रिसेंटली इलेक्शन में, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सरकार है वो NDA की बनी है, और BJP यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई है। लेकिन यहाँ
यहाँ पर जो नेपाल में जो सरकार बदली जा रही है ना, केपी शर्मा ओली जो है ना यहाँ पर प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना, इसकी वजह से भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो बंदा है ना केपी शर्मा ओली भारत के लिए सही नहीं है और इस चाइना के लिए बहुत ज़्यादा सही आदमी है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो एक्शंस होते हैं, इसके जो स्टांस होता है ना, वो प्रो चाइना होता है। और आपको तो पता ही है कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि यहाँ पर चाइना है, क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है ना उसके पास ना सिर्फ मिलिट्री मजबूत है बल्कि यहाँ पर उसकी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर भारत से कई गुना ज़्यादा है। तो भारत को यहाँ पर जो चाहिए कि भाई यहाँ पर जो नेपाल है वो यहाँ पर प्रो चाइना ना रहे बल्कि यहाँ पर प्रो इंडिया रहे, लेकिन यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली है वो यहाँ पर प्रो चाइना बंदा है। और अगर हम यहाँ पर जो ना केपी शर्मा ओली की बात करें तो केपी शर्मा ओली का जो स्थान है वो राजनीति में बहुत ज़्यादा ऊपर है नेपाल की राजनीति में, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना मोनार्की को ख़त्म करने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पर जो मोनार्की थी एक पंचायत मोनार्की नाम से थी, उन्होंने यहाँ पर जो है ना कई बार केपी शर्मा ओली को ना जेल में बंद किया है। इनका जो जन्म था वो 1952 में हुआ था। मोदी जी से यहाँ पर ये जो है ना दो साल यहाँ पर जो है ना यंग है, तो मोदी जी की उम्र 74 है, तो इनकी उम्र जो है ना यहाँ पर 72 साल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो केपी शर्मा ओली है उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया और शुरुआत से ही ये जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए रहे। इनकी जो विचारधारा है वो वामपंथ विचारधारा है। और यहाँ पर जो देखा जाए तो जो चाइना की जो पार्टी है, चाइना को जो कंट्रोल करती है, उसकी पार्टी भी यहाँ पर जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और जो केपी शर्मा ओली थे उनका झुकाव भी यहाँ पर जो है ना कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ था। हालांकि देखा जाए तो जब यहाँ पर ये यंग थे ना, उन्होंने यहाँ पर जो है ना एक बंदा ढक्काल साहब को यहाँ पर जो है ना मार दिया था, मर्डर कर दिया था। भाई यहाँ पर ये कुछ एक फार्मर थे, ये किसान थे, पूर्वी नेपाल में यहाँ पर रहते थे, लेकिन कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली ने उनका मर्डर कर दिया था। उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पंचायत रिजाइम ने उनको यहाँ पर जो है ना जेल में डाल दिया था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो राजा साहब थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना रॉयल पार्डन दे दी कि भाई चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है ना हम इनको माफ़ी दे देते हैं। तो ये जेल से निकल गए। लेकिन जेल से निकलने के बाद इन्होंने जो है ना डेमोक्रेसी के लिए लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट किए, बहुत ज़्यादा आंदोलन किए, ये काफ़ी ज़्यादा आंदोलन में भी शामिल होते रहे। लेकिन यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो है ना 2008 में इनकी जो डेमोक्रेसी की मूवमेंट थी वो यहाँ पर सफल हुई। 2008 में यहाँ पर जो मोनार्की थी ख़त्म हो गई, देश में लोकतंत्र आ गया। हालांकि देखा जाए तो इन्होंने 17 साल यहाँ पर जो है ना जेल में बिताए हैं। 1973 से लेकर 1987 तक यहाँ पर जो है ना उन्होंने जेल में बिताए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है और जेल में बिताया उन्होंने, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी भी थी और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उनका जो स्थान है नेपाल की राजनीति में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि भाई उनको यहाँ पर ये देखा जाता है कि नेपाल की जो डेमोक्रेसी है उसको लाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर जो है ना केपी शर्मा ओली के। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे दूसरे लोगों का भी हाथ है, जैसे कि शेर बहादुर देवबा, पुष्प कमल प्रचंडा, इनका भी हाथ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर केपी शर्मा ओली है, उनको भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना हाथ माना जाता है और उनका भी काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा स्थान है राजनीति में नेपाल की। अब देखिए ये जो केपी शर्मा ओली है वो पहली बार यहाँ पर 2015 में जो है ना प्राइम मिनिस्टर बने थे। टोटल जो सीट होती है नेपाल की पार्लियामेंट में 597 होती है, 597 सीट होती है, जिसमें से यहाँ पर 338 सीटें जो है ना उनको यहाँ पर मिल गई थी, सपोर्ट मिल गया था उनको। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली है वो बन गए थे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट लेनिनिस्ट ने यहाँ पर 2016 में यहाँ पर अपना जो सपोर्ट है वो यहाँ पर जो है ना वापस ले लिया था और इसकी वजह से यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली है वो यहाँ पर आ गए अल्पमत में। और इसकी वजह से यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली है वो ट्रस्ट मोशन जो है ना वो हार गए, फ्लोर टेस्ट में हार गए, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री पद से यहाँ पर रिज़ाइन देना पड़ा था। अब देखिए यहाँ पर जब 1 साल तक यहाँ पर जो है ना वो प्रधानमंत्री रहने था, उसकी वजह से यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है ना टेंशन देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उन्हीं के दौरान यहाँ पर नेपाल का एक संविधान बनाया जा रहा था, जिसमें यहाँ पर संविधान तो बनाया जा रहा था लेकिन यहाँ पर जो तराई रीजन में जो नेपाल में रहते थे मधेसी लोग, उनकी जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पर कंसिडरेशन में ली नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उनके बीच में गुस्सा बढ़ गया था और मधेसी जो है ना लोग आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को सपोर्ट यहाँ पर इंडिया कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया ने यहाँ पर जो है ना नेपाल का ब्लॉकेट लगा दिया। कुछ भी सामान यहाँ पर नेपाल नहीं जा रहा था, चाहे वो सब्जी हो, पेट्रोल हो या फिर कुछ भी हो, नेपाल में उसको जो है ना ब्लॉक कर दिया था कि भाई हम यहाँ पर नेपाल में ये सब चीज़ें भेजेंगे जब तक यहाँ पर जो है ना मधेसी लोगों का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं की जाती है। तो फाइनली यहाँ पर 134 दिन तक यहाँ पर ये ब्लॉकेट लगा हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ब्लॉकेट है वो खुला, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली है उनका यहाँ पर एंटी इंडिया स्टैंड जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। हालांकि देखा जाए तो वो पीएम पद से निकल गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कुछ तो कर नहीं सकते थे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर 2018 में फिर से पीएम बने वो। तो 2018 में जब यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो तब यहाँ पर जो नेपाल की 2 कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक तो वो खुद की नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यूनिफाइड, तो उनका, और एक पुष्प कमल दहल की जो
कम्युनिस्ट पार्टी थी, माओइस्ट सेंटर, उनका भी यहाँ पर जो है ना मर्जर हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उनको बहुत ज़्यादा जो है ना तगड़ा मैंडेट मिला। 2/3 यहाँ पर सीटें उनके पास आ गई थी और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना दोनों नेताओं के बीच में यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था कि भाई बारी बारी से यहाँ पर जो है ना पीएम बनेंगे, कुछ समय के लिए ओली बनेंगे, कुछ समय के लिए दहल साहब बनेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है चीज़ें बनी थी और के.पी. शर्मा ओली पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया के बीच में और नेपाल के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिली थी और उन्होंने यहाँ पर अपना एक नया मैप जारी कर दिया। अब जो नया मैप जारी करा उन्होंने, तो नेपाल में वो हिस्से भी जो है ना शामिल कर लिए जो यहाँ पर इंडिया के हैं, जैसे कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी, ये तीनों जगह जो है ना वो इंडिया के हाथ में हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना नेपाल ने अपने मैप में इसको दर्शा दिया गया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिली थी। और इसकी वजह से जो के.पी. शर्मा ओली है वो नेपाली नेशनलिज्म को यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा मजबूत करते गए और उनकी जो छवि थी कि भाई मैं ही यहाँ पर नेपाल को बचा पाऊँगा, मेरे अंदर नेशनलिज्म कूट कूट कर भरा, मेरी ये मेरी वो। तो इसकी वजह से उनकी जो छवि थी वो और ज़्यादा मजबूत होती गई। और यही चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो है ना के.पी. शर्मा ओली हमेशा से ही पॉलिटिक्स में बने हुए रहते हैं कि भाई यहाँ पर जो नेशनलिज्म है नेपाली, वो यहाँ पर जो है ना उसके ऊपर सवार हो जाते हैं कि भाई कभी इंडिया के अगेंस्ट ये, कभी जो है ना इंडिया की जो जगह है वो यहाँ पर जो है ना नेपाल में दिखाना। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये चलती रहती है और इसी की वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया भी सोचता है कि भाई यहाँ पर क्या सिरदर्दी आ गई है यार, ये नेपाल में क्यों यहाँ पर ये चीज़ें हो गई है। तो इसकी वजह से नेपाल और भारत के बीच में जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना चल रही है और टेंशन जो है ना देखने को मिलती थी पहले। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भारत और नेपाल के संबंध किस तरह से होंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई है और चाइना यहाँ पर जो है ना इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर नेपाल का स्टैंड यहाँ पर एंटी इंडिया रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ना प्रो चाइना हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेपाल की जो सीमा है ना सिर्फ 2 ही देशों से मिलती है, इंडिया से और चाइना से। अगर यहाँ पर संबंध अगर इंडिया से ख़राब होंगे तो कहीं ना कहीं से उसको कहीं ना कुछ तो जो है ना अपना करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर उसके पास जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चलती रहे, उसके पास जो ज़रूरत का सामान है वो आता रहे। वो कहाँ से आएगा भाई, दूसरा देश जो यहाँ पर है जो चाइना है वहीं से तो आएगा ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर इंडिया से संबंध खराब होते हैं तो नेपाल जो है ना वो वहाँ पर चाइना के साथ संबंध जो है ना अपना बना लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेपाल है वो और ज़्यादा चाइना के करीब आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना भारत के लिए सही नहीं होगी बिल्कुल भी। अब देखिए यहाँ पर जो के.पी. शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनने वाले, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना इस बार डील स्ट्रक की है नेपाली कांग्रेस के साथ, जो यहाँ पर जो है ना काफ़ी बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर जो है ना नेपाल की पार्लियामेंट वो नेपाली कांग्रेस है, जिसके यहाँ पर जो लीडर है वो शेर बहादुर देउबा साहब है। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग डील की गई है, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर आधे समय के लिए नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो के.पी. शर्मा ओली रहेंगे और आधे समय के लिए यहाँ पर जो है ना शेर बहादुर देउबा रहेंगे। हालांकि देखा जाए तो ये जो अलायंस है वो कब तक जो है ना रहता है वही देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जब पहले जो है ना अलायंस हुआ था 2 कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, के.पी. शर्मा ओली के बीच में और पुष्प कमल दहल के बीच में, तो वो भी यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर हुआ था कि भाई आधे समय के लिए के.पी. शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहेंगे और आधे समय के लिए यहाँ पर पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री लेंगे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना के.पी. शर्मा ओली ने जो है ना यूटर्न ले लिया। जब यहाँ पर जो है ना दहल की बारी आई तो पलट गए कि भाई हम यहाँ पर जो है ना सत्ता नहीं देंगे दहल को। तो इसकी वजह से देखा जा रहा है कि भाई कहीं यहाँ पर जो कोएलिशन हुआ है ये भी ना टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर के.पी. शर्मा का इतिहास रहा है जिसके साथ वो यहाँ पर गठबंधन करते हैं उसको यहाँ पर धोखा दे देते हैं अपनी। तो यहाँ पर जो है ना बारी जो है ना पूरी कर लेते हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनाऊँ तो जो जितना समय मेरे लिए प्रधानमंत्री का रहेगा वो तो पूरा कर लूँगा, लेकिन जब ये दूसरे की बारी आएगी कि भाई यहाँ पर अब दूसरों को यहाँ पर सत्ता देनी है तो तब यहाँ पर जो है ना वो मुकर जाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ पर जो है ना के.पी. शर्मा मुकरते हैं या फिर ये जो पॉलिटिकल जो डील हुई है वो यहाँ पर पूरी करते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जब ओली प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं, या फिर जो भारत और नेपाल के जो संबंध है वो यहाँ पर सही होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे तो नहीं लगता कि भाई यहाँ पर जब प्रधानमंत्री रहेंगे ओली तो तब यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर सही रहेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो लाइक जरूर करते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।